हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारा एक कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका रीड के लिए हम डेली क्लासेज लगा रहे हैं। रीड के लिए आज आपकी बाल मनोविज्ञान की पहली क्लास होने वाली है, जिससे हम बाल मनोविज्ञान की पहली क्लास है जो हम सभी अवस्थाओं के बारे में, बाल अवस्था, श्रेष्ठावस्था, गर्भावस्था, सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जय श्री देव नारायण दरबार की जय हो। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहले ही एक कहावत है ना, पहले कुछ शुभ कार्य करने से पहले अपने भगवान को याद कर लेना चाहिए। हमें भी अपने अपने इष्ट देव को याद कर लिया, और सरस्वती माँ को नमन, और श्री गणेशाय नमः। चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहली क्लास थी इस बाल मनोविज्ञान की, इसलिए पहली क्लास में आपका पहला ही प्रश्न शुरू हो रहा है और सभी को आंसर देना है। पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे का, पहले तो एक मैं आपके अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूँ। यस, ये ब्लू कलर का अच्छा रहेगा, या ये ब्लू कलर के ब्लैक ही रखें? चलो ब्लू रख देते हैं। चलो आपके लिए अकॉर्डिंग ब्लैक ही रख देते हैं, ब्लैक सही रहेगा ना, ब्लैक कॉम्बिनेशन भी बैठ जाएगा है ना। पहले ही क्लास में निम्नलिखित में से जीन पियाजे का काल है। जीन पियाजे का काल मतलब समय पूछा गया है, जीन पियाजे का कौन सा समय था। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है 1930, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1910, ऑप्शन नंबर डी है 1990। बिल्कुल जी, पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। मेरे को आशा है सभी बच्चे ने पढ़ रखा होगा ये प्रश्न, और आपके पहले ही टॉपिक में यही प्रश्न उठेगा, जीन पियाजे का काल क्या है। बाल विकास में जीन पियाजे का काल आपका पूछा गया था 1930 से 1940 के संबंध में। आपको बता रखना है क्या तो 1940 आएगा या 1930 आएगा। यहाँ पर कौन सा है? 1930। बिल्कुल जी, ये आंसर होने वाला है इसका। पहले ही प्रश्न का ये आंसर होने वाला है, बिल्कुल 1930 दिया गया है और 1930 बिल्कुल आएगा। आपको एक अकॉर्डिंग याद रखना है, मनोविज्ञान की तीन अवस्था होती है। पहले तो आपको ये प्रश्न देखना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है गर्भ अवस्था, कौन सी? कौन सी पहली? गर्भ अवस्था, ठीक है ना। दूसरी है शिशु अवस्था। तीसरी है बाल अवस्था। इस तीनों के बारे में आपको पढ़ना है जरूर जरूर जी, है ना। चलो हम चलते हैं अपने पहले दूसरे प्रश्न की ओर। हम आगे हर एक प्रश्न की ऐसे ही चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में बालक के विकास पर जोर नहीं दिया गया? ऐसी कौन सी शताब्दी थी जिस पर बालक के विकास का जोर दिया ही नहीं गया था भाई? ऑप्शन नंबर है 19वीं, ऑप्शन नंबर बी है 18वीं, ऑप्शन नंबर सी है 17वीं, ऑप्शन नंबर डी है 15वीं। आपको याद रखना है 17वीं शताब्दी। कौन सी? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में बालक के विकास पर जोर नहीं दिया गया था। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 1668 में, आपको याद रखना 17वीं शताब्दी के अंतर्गत 1668 में जे ए केमिनियस कोमेनियस कोमेनियस नियस ने इटली के थे। जे ए कोमेनियस ने इटली इटली के एक स्कूल का निर्माण किया गया था, जिसे स्कूल ऑफ एम्पेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। यह था 1657 में था। आपको 17वीं शताब्दी में यह भी याद रखना है, कौन सा वैज्ञानिक था 17वीं शताब्दी में। एक तो बालक के विकास पर जोर नहीं दिया गया था, उसमें एक स्कूल और इन्फेक्सी तैयार की गई थी 1667 में, 1657 में तैयार की गई थी। और ये किसके द्वारा तैयार की थी? जल्दी बताइए, अभी बताया था। केमिनियस द्वारा, ठीक है ना। याद रखना इस वैज्ञानिक का नाम, काफी बार पूछा गया था, स्कूल ऑफ एम्पेंसी पुस्तक। अगला ही प्रश्न आपके सामने। अब देखो, पहला क्या था, एक तो ये दूसरा प्रश्न की पूरी चर्चा कर लेते हैं पहले। 17वीं शताब्दी, ये आपको आ गया। अब आपका आ गया 19वीं शताब्दी। अब कौन सा? 19वीं शताब्दी। पहले तो आपको 18वीं शताब्दी देखना ना। 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी हुए थे। कौन से थे 18वीं शताब्दी में? कौन थे? पेस्ट्रोलॉजी। आपको याद रखना 18वीं शताब्दी में कौन से थे? पेस्ट्रोलॉजी हुए थे 18वीं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल आंदोलन हुआ था। आपको बताइए, अमेरिका में बाल आंदोलन, न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में बाल सुधार 19वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी, अब आया 15वीं शताब्दी। भाई 15वीं शताब्दी तक तो कोई काल ही नहीं है। बिल्कुल जी, 15वीं शताब्दी तो ऐसे ही पूछ सकता, निम्न में से बाल विकास का कौन सा काल नहीं था? 15वीं शताब्दी। बिल्कुल जी, 15वीं शताब्दी। 19वीं थी, 18वीं थी, 17वीं थी, 15वीं शताब्दी का अभी तक कहीं पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपका सामने, ये देखो, तीसरा प्रश्न भी बन चुका है। स्कूल ऑफ इन्फेक्सी पुस्तक किसकी है? अभी बताया था मैंने, अभी। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन, ऑप्शन नंबर डी कैमिनिस। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर डी होगा। आपको प्रश्न, पहला ही प्रश्न आपसे ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आप जो मैंने 15 या 20 प्रश्न पूछूंगा उसका एकदम आप जवाब दे दोगे। बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने, चौथा प्रश्न इंपोर्टेंट शुरू हो रहा है।
चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से, पहले तो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। आप रीट परीक्षा बात कर रहे हो भाई, रीट 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 कोई ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कई भाई 150 में से अपन को 100 नंबर लाने पड़ेंगे, 100 प्रश्न कर लेना है भाई, ऐसे में 150 में 100 नहीं होंगे, आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसने अपने बालक पर बी बायोग्राफी तैयार की। बायोग्राफी मतलब पूर्ण अध्ययन, पूर्ण अध्ययन पूर्ण अध्ययन तैयार की। ऑप्शन नंबर ए जीन प्याजे, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन कॉल्डक, ऑप्शन नंबर डी है पेस्टोलॉजी। बिल्कुल जी, अभी मैंने बताया था अपने ही पुत्र पर, 3.5 वर्ष का अपना पुत्र था, उस पर बी बायोग्राफी तैयार की थी पेस्टोलॉजी ने। किसने? पेस्टोलॉजी ने। आपको याद रखना पेस्टोलॉजी, ये शब्द पेस्टोलॉजी। जीन प्याजे का आपको काल भी पता चल गया। चलो आंखें मीच कर एक बार काल का और स्कैनर कौन था, जॉन कौन था, पेस्टोलॉजी, ये दो तो आपने पढ़े हुए। स्कैनर आगे मैं पढ़ूंगा अगली प्रश्न में, और ये दो के बारे में जब पूर्ण आपको पता है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दे, है ना, जो अभी तक पढ़ाया है। पांचवा प्रश्न आपसे शुरू हो रहा है। पांचवा प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है ये देखें। पांचवा प्रश्न आपसे कहना चाहता है निम्न में से किस सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन, जिसे नहीं पढ़ना है वो जा सकता है, फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा, है ना। बाल अध्ययन आंदोलन। ऑप्शन में है 15वीं सदी, ऑप्शन में बी है 17वीं सदी, ऑप्शन में सी है 19वीं सदी, ऑप्शन में डी 20वीं सदी। पहले ही प्रश्न में सभी का आंसर दिया था मैंने, पहले ही प्रश्न में, बिल्कुल जी 19वीं सदी, बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला 19वीं सदी। बाल आंदोलन से 19वीं सदी में हुआ था। ये हुआ था किसके, जल्दी बताइए, कहां पर? अमेरिका में कहां पर जल्दी से बताइए, जल्दी से। समिति, बाल समिति, देखो एक तो थी बाल अध्ययन समिति और एक था बाल कल्याण, एक बाल समिति एक बाल कल्याण, दो नहीं थे, आपको याद रखना है ना। ये किसने की थी, ये आंदोलन किसने था, प्रारंभ हुआ था? ये स्टोलवी हॉल अमेरिका, हॉल अमेरिका, है ना, आपको याद रखना भाई। छठा प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या है, निम्नलिखित में से, मैंने एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द आपके लिए, निम्नलिखित में से अभिवृद्धि विकास के बिना संभव है। ये देखो ये प्रश्न आया, ये प्रश्न रीट 2000 रीट में पूछा गया प्रश्न, पिछले साल पूछा गया था प्रश्न 2023 में। कुछ हद तक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सत्य, उपयुक्त में सभी। देखो भाई, बिल्कुल उपयुक्त तो सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के तर्क भी अलग अलग है। ये तो बिल्कुल आपका पूरा ही खर्च है, बिल्कुल नहीं और कुछ हद तक, ये दोनों में आपको देखना है। कुछ हद और बिल्कुल नहीं, दोनों में से एक तो हटेगा ही हटेगा, बिल्कुल नहीं, है ना। बिल्कुल सत्य वाला आपका राइट आंसर है भाई। देखो अभिवृद्धि और विकास, देखो अभिवृद्धि और विकास, देखो भाई ये कौन है, अभिवृद्धि। विकास क्या है? विकास देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। विकास को देखा नहीं, महसूस किया जा सकता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। यह गर्भाधान से परिपूर्ण या किशोर अवस्था तक चलती है। कौन? अभिवृद्धि कहां पर? किशोर अवस्था तक चलती है, किशोर अवस्था तक। पर वृद्धि जन्म पर्यंत चलती है, जन्म। अभी किसी बच्चा है, कोई बच्चा है, ये बच्चा है और ये बच्चा है, इसका मानसिक विकास तो हुआ पर शारीरिक विकास नहीं हुआ, और इसका मानसिक विकास नहीं हुआ पर शारीरिक विकास बहुत अच्छा हुआ, है ना। विकास तो हुआ ना, इसमें भी विकास हुआ, पर इसमें वो हुआ, इसमें अलग हुआ, ये पर विकास जरूर होता है, आपको याद रखना है भाई। सातवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से बाल विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर है समानता प्रतिमान का सिद्धांत, समान अवसर प्रदान, बिल्कुल जी। निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल जी। अंत्य क्रिया का सिद्धांत, एक दूसरे पर अंत्य क्रिया करेंगे, बिल्कुल उपयुक्त सभी। आपका बिल्कुल डी आंसर होगा इसमें, और इसके लिए मैं अलग हैशटैग लगा देता हूं, बिल्कुल जी, ब्लू कलर का लगा देता हूं, ये लो, उपयुक्त सभी आपका ब्लू कलर का लग गया है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आठवां प्रश्न आया है। आठवां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से सेले द्वारा विकास की अवस्था, सेले एक सेले वैज्ञानिक हुआ था, सेले, आपको याद रखना है। पहला तो सेले, ठीक है ना, પછી जॉन्स, उसके बाद आपका आएगा रोस, उसके बाद आपका हरलोक, मैडम हरलोक, उसके बाद में सामान्य वर्गीकरण, है ना।
आपको मैं सभी के बारे में बताऊंगा। सेले के बारे में बताता हूँ। सेले ने देखो तीन अवस्था बताई थी। सेले के द्वारा तीन अवस्था, शैशव बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। पहले तो ये तीन अवस्था थी। सेले द्वारा 0 से 5 वर्ष शैशव अवस्था थी, बाल्य अवस्था थी 6 से 12 वर्ष। एक एक लिख देता हूँ मैं। सेला सेले पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर दे देता हूँ। निम्नलिखित में सेले के विकास की अवस्था में बाल्य अवस्था बताई थी। बाल्य अवस्था थी 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष बिल्कुल भी आंसर होगा, 6 से 12 वर्ष। ठीक है ना। अब देखो सेले सेले थे ना, सेले का आपको बता दूं 0 से 5 और 6 से 12 और 13 से 18 वर्ष, ये 3 वर्ष ये आपका सेले का था, है ना। ये हो गई आपका शेष अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था। जो भी बच्चा नोट्स बनाना चाहता है वो नोट्स बनाने, नहीं तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक ना। अगला प्रश्न था आपका जोन्स का। ये जोन्स का था ना, हाँ जोन्स का था। जोन्स का थी, ये थी 0 से 6, 7 से 12 और 13 से 18, 18 वर्ष के पूर्व। इसने इसको दो भागों में बांट दिया। आपको पता है, दो भागों में बांट दिया इसको, सॉरी इसको दो भागों में बांट दिया, 7 से 12 और 13 से 18, है ना। और अब आपके रोसो आ गया। रोसो 1 से 3, देखो इसके 1 से 3 और आपका होगा 6 से 12, 12 से 18, 18 वर्ष के पूर्व। इसने एक और बढ़ा दिया, आपको पता है उत्तर बाल अवस्था कर दी, एक के पूर्व बाल अवस्था कर दी, आपको याद रखना है। और आपका आ गया मैडम हरलोक ने तो बहुत बड़ा वाक्यांश है इसका, मैं अगले वीडियो में बता दूं। चलो बता ही देता हूँ, और बोलते हैं सर आपने बताया नहीं। एक तो जन्म तक गर्भधारण, जन्म से 2 वर्ष 2 सप्ताह, 14 दिन से 2 वर्ष, 14 दिन से 2 वर्ष, 3 से 6, 7 से 12, 13 से 17, 18 से 21, 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद मैडम हरलोक था। अगला प्रश्न की ओर मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की है। पहले आप मोटे मोटे तौर पर ये समझ ले, बस यह है वैज्ञानिक थे सेले, जोन्स, रोसो और हरलोक। सेले, जोन्स, रोसो और हरलोक, ये तीन थे। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न शुरू हो रहा है। नवा प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में से रोसो के द्वारा बाल्य अवस्था के कितने भागों में बांटा गया था। रोसो के द्वारा अभी बताया था बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटा गया था। बिल्कुल जी, आपका बी आंसर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, बस आपको लॉजिक लगाना है। 10वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है, गर्भावस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 5। आपको गर्भ अवस्था को बिल्कुल जी जल्दी से बताना, 3 अवस्था में बांटा जा सकता है। एक बीज अवस्था, एक है बीजी अवस्था, एक है भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था, एक होता है गर्भधान शिशु अवस्था। मतलब आपको गर्भ अवस्था है ना, गर्भ की शिशु की अवस्था, ये आपको हो गई। ठीक है ना। मैं पूर्ण विश्लेषण तो आगे बताऊंगा। इसमें आपको एक मोटे मोटे तौर पर पहली क्लास है, पहली क्लास में आपको समझना है बस। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा एक एक सेले द्वारा, जोन्स द्वारा, रोसो द्वारा, हरलोक द्वारा, सभी के बारे में एक एक कथन के हम लेके इंपोर्टेंट चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से बाहरी परत, शरीर की बाहरी परतें, मांसपेशियां, लीवर, मस्तिष्क, नाखून, जल्दी से बताएं। इसका आंसर आपको देना बिल्कुल जी नाखून होगा, नाखून। नाखून। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न आया। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से गर्भकाल की अवस्था होती है। गर्भकाल की, अब देखो कहीं कहीं पर 270 से 280 दिया हुआ है, या 280 से 290 भी दिया जा सकता है ना। कभी 270 से 280 नहीं है, तो 280 से 290, ये याद रखना आपको, है ना। ये आप ऑप्शन नंबर है 260, ऑप्शन नंबर बी है 280, ऑप्शन नंबर डी है 200, सी है 290, ऑप्शन नंबर डी है 200, 360। अब आपको बोले हो सर आपने क्या कहा कि सर 290 आएगा या 200 से आएगा, पर बिल्कुल बिल्कुल जी मैंने यही कहा, पर आपका राइट आंसर 280 होगा, क्योंकि पहले कौन सा है 280, ये 280। आप बिल्कुल जी आपको 280, 270 से 280 कर देना, बिल्कुल जी ये आपका होगा। ये तो मध्य माना, 290 से 280 तो ये मध्य माना है, 90 तो मध्य माना है, बस 270 भी मध्य माना है आपका, पर 280 बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट आंसर होगा। 13वां ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्न में से माता पिता से गुण सूत्र कितने मिलते हैं। 20-20, 23-23, 35-35, 45-45, जल्दी से बताना है, जल्दी से। माता पिता से गुणसूत्रों की संख्या, माता पिता से गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल 23-23 होते, 23 और 23 मिलकर बनते 46। ये माता पिता से मिलते, जिसमें से 46 होते हैं,
46 में से आपको एक बताएं, एक 47 हो जाता है, एक 45 हो जाता है, एक प्लस हो जाता है और एक माइनस होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे टंडर सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। इसे ज़्यादा वाला तो को डाउन सिंड्रोम, और जो निम्न है ना 45, उसे टंडर सिंड्रोम कहते हैं। टंडर सिंड्रोम, ये याद रखना। एक डाउन सिंड्रोम, एक टंडर सिंड्रोम, ये याद रखना आपको, बस, है ना। अगला प्रश्न आपका 14 प्रश्न आ रहा है। निम्न में से वह बालक जो एक ही माँ से एक ही समय में दो संतान उत्पन्न हुई है, उसे किस लिंग की होगी और कौन से उसे नियम की तहत होगी? ऑप्शन नंबर ए बंधु यमज, ऑप्शन नंबर बी ये यमज, ऑप्शन नंबर सी है सम यमज, ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक भेद। भाई लैंगिक भेद तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों ही लिंग समान के होते हैं ना, समान, यहाँ पर समान लिखा है, समय दोनों संतान समान, तो या तो ये नहीं होगा। सम यमज या बंधु यमज या यमज, ये तीनों में होता। आपको अगर सम यमज, दोनों ही समान है ना, दोनों ही समान है, एक ही समान में दो लिंगो एक ही। देखो कभी कभी हुआ था बंधु यमज और सम यमज के बारे में बता देता हूँ। नर और मादा, मादा दोनों मिलकर एक अंडा तैयार करते हैं, एक अंडा तैयार करता। कभी कभी यह अंडा शुक्राणु से मिलकर दो भागों में टूट जाता है और दो रूप धारण कर लेता है ना। और जब दोनों ही करते हैं तो समान लिंग के होते हैं, समान लिंग के, है ना। क्या तो दोनों बच्चा होंगे या दोनों दोनों बच्चा होगी, या गर्ल्स होगी या बॉयज होगी। ट्विंस कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? ट्विंस, 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 है ना। अब यह क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी नर और मादा, मादा दोनों ही करते हैं, और ये दोनों ही करने के बाद एक अंडा तैयार ना करके मादा दो अंडे तैयार कर लेती। कौन? माँ। माँ है ना, जब एक अंडा तैयार ना करके दो अंडे तैयार कर लेती, एक ही शुक्राणु से दो अंडे अलग अलग लिंग से या अलग अलग समय में तैयार कर लेती है, तो ये एक बॉयस होगा एक गर्ल्स होगी, ये हो सकता है। समान लिंग के नहीं, दोनों ही बंधु यमज हो सकते हैं, बंधु यमज, और समान होंगे तो सम यमज, और आपका राइट आंसर है सम यमज। अब तो आपको पता चल गया सममज और बंधु यमज में, और यमज तो आपको पता है दोनों ही क्रिया करेंगे तो यमज होंगे। अगला ही प्रश्न आपके सामने 15 प्रश्न आया, रूटिंग, रूटिंग, रूटिंग। अब आपका प्रश्न आया रूटिंग। ये तो काफी बच्चे कहेंगे सर रूटिंग एक क्रिया होती है। बिल्कुल जी, मैंने लिखा ना रूटिंग एक क्रिया है, पर कितने महीने के बालक में होती है, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। रूटिंग क्रिया तो होती है, पर कितने वर्ष के बालक में? ऑप्शन नंबर है दो या कितने महीने में, सॉरी, दो महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने में, जल्दी से बताना है, जल्दी से। रूटिंग आपके 3 से 4 महीने में, 3 से 4 महीने में, या तो 3 दिया होगा या 4 दिया होगा, 3 से 4 महीने के बालक में। अब आपको बताना है, जो मैंने ये 15 प्रश्न आपसे पूछे थे ना, है ना, ये आपको कैसे लगे और आपको वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार वीडियो के साथ। बाल विकास का करवाने का पूरा दायित्व मेरा, हिंदी करवाने का, संस्कृत करवाने का, और आपको रीड का पास करवाने का भी दायित्व हमने ले लिया है। और अभी तक आपने इसे हमारे इस ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं ली तो ज्वाइनिंग ले लेना इस नंबर पर 82906202 और 89। इस पर पूरी PDF आपको शाम तक मिल जाती है हर एक प्रश्न की। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों, अब वतन आपके हवाले साथियों।